नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बहुत सारा नोटिस आया है, उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट इस बार पास कर गए हैं, उनको ये लग रहा है कि आवेदन कैसे करें, इस पर भी देखेंगे। जो अदर स्टेट वाले खासकर लोग हैं, उनको इस वीडियो को मैक्सिमम देखना चाहिए। और जो बिहार से हैं, कोई आरक्षण का लाभ लेते हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्योंकि कई सारा उनके साथ नोटिस मांगा जा रहा है, उनके साथ ये मांगा जा रहा है कि आप सो कॉज बताएं, आप एक एप्लीकेशन डालें, आप अपना कारण बताओ। नोटिस पूछा जा रहा है कि आप कैसे इसका यूज किए। तो जो भी आवेदन करने वाले हैं या आवेदन कर चुके हैं या शिक्षक बन चुके हैं, ये वीडियो सभी के लिए होगा। सबसे पहले बता दें, आप लगातार इससे पहले जाइएगा तो मैं नालंदा का नोटिस आपको बताया था। आज कल में औरंगाबाद का भी नोटिस आ चुका है, उसमें भी बहुत सारे महिला लोगों को हटाया गया। खासकर जो बाहर के बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले हैं, उन पर थोड़ा सा समस्या हो रहा है। मैं 1000 बार बताया कि 90 अंक से यदि आपका कम है, आप महिला हैं या पुरुष हैं या कोई भी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप आवेदन न करें। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आवेदन तो मैं कर दिया, अब मुझे क्या होगा, मेरा वेतन भी मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जांच होगा आपको निकाल दिया जाएगा, इस बात को आप समझे। टीआरई 1 वाले बहुत सारे विद्यार्थी जो बहुत सारे जिला में कार्यरत हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया। वो लोग पटना हाई कोर्ट भी गए, अब देखिए उन्हें वहां से क्या होता है। टीआरई 2 में भी देखिएगा, औरंगाबाद का ये नोटिस है। सीटेट वाले क्या लिखेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो कब आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पे दीजिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद। विषय की बात कीजिएगा तो यहां पे सीटेट में इनका अंक 86 है, यानी कि 90 से एक अंक भी यदि कम है, आप अदर स्टेट से आते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जनरल में बिहार में काउंट किया जाएगा। और जनरल पुरुष इतना अंक आपका होना चाहिए, यानी कि आपको बीपीएससी टीआरई 3 देना है। आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इससे पहले ज्वाइनिंग भी किए हैं, इन लोगों को हटाया गया है। देखिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सीटेट में इनका 86 अंक था, जो कि बिहार के अस्थायी निवासी नहीं थी। यहां पे देखिएगा, यहाँ पे इनका इतिहास विषय से है। पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, ये जो कि दर्शन शास्त्र है इनका संस्कृत है, लेकिन सीटेट पेपर संस्कृत से नहीं है। स्नातक स्तर पर संयुक्त संस्कृत नहीं होने के कारण स्नातक स्तर पर प्राचीन इतिहास से हैं। इतिहास मतलब जो भी कमियां हैं, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, चाहे सीटेट में कम अंक आपका हो, जो यदि अदर बिहार की जो महिला हैं उनके लिए आपको आरक्षण है। बिहार के आप निवासी हैं तो आपको 5% का छूट है। बिहार के आप ओबीसी से आते हैं तो आपको छूट है, एससी एसटी से आते हैं तो आपको छूट है, लेकिन अन्य राज्यों को यह सुविधा नहीं है। अब रहा दूसरा बात, ये आप समझ लें, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट हो गया सीटेट वाला, हम आवेदन करेंगे तो सीरियल नंबर क्या डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर क्या डालेंगे। तो अभी आपको 2 से 3 दिन और वेट करना पड़ेगा। जब तक उसको डिजी लॉकर पर नहीं अपलोड होगा, तब तक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जब वहां आ जाएगा तो वहां सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और विद्यार्थी से एक बात बता दें, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है, उसके लिए आपको गाइड देखने को मिल रहा होगा। जैसे ये 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान है, ये 9-10 का सामाजिक विज्ञान है। उसी तरीके से ये 6 to 8 का विज्ञान है, और ये हो गया आपका 9-10 का विज्ञान है। तो और साथ साथ ये सामान्य ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी किताबें हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक के जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं, सारे के सारे सब में आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो सामग्री आपको चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी, और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होइए। यदि आप आवेदन करते हैं, कहीं गलती हो जाता है, तो अभी तक आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा विलंब हो जाए, लेकिन आवेदन सही से करें। जो टीआरई के अभ्यर्थी हैं वो इस बात को देख लें, और यहाँ देख लें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यदि आप गलती कर रहे हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आप पेमेंट उठाकर भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि नालंदा में भी बहुत सारे लोग पेमेंट उठाए उसके बाद बाहर हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ टोटल विद्यार्थी की बात करेंगे तो 49 व्यक्ति को बताया गया है। ये सभी अलग अलग है, बहुत सारे लोग सीटेट वाले भी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग उनका क्राइटेरिया है, जिसके कारण से अब देखिए अंकित करता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देश, यानी कि दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में पाई गई त्रुटि के आलोक में आपकी उम्मीदवारी निरस्त करते हैं।
निरस्त करते योग्य है। आप 3 दिन के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए। समय अवधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदावलोक में विभागीय अग्रतर कार्रवाई करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ बता दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले जो विद्यार्थी हैं वो कान खोलकर सुन ले। आपका जो ईडब्ल्यूएस होता है यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ भी ये हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस वाले केवल 1 साल के लिए मान्य होता है, यानी 1 वित्तीय वर्ष के लिए आपका ईडब्ल्यूएस बनता है। वह चाहिए आपकी दूसरे साल में चला ले तो और नहीं चलेगा और आप बाहर भी हो जाएंगे। खासकर बिहार से बाहर की जो महिलाएं हैं उनको सीटेट में 90 अंक चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार से बाहर के भी जो पुरुष हैं उनको भी 90 अंक चाहिए, किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई भी आप वीडियो देखिए, आपको लोग झूठा आश्वासन देते हैं कि आवेदन कर दीजिए लेकिन अंतिम समय में दिक्कत होगा। या चाहे आप बाहर के विकलांग ही क्यों ना हो, बाहर के फ्रीडम फाइटर ही क्यों ना हो, कोई आरक्षण आपको नहीं है। आपको 90 अंक आना चाहिए अभी तक। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो 49 व्यक्ति का दिया गया अन्य जिला से कब आएगा। तो एक एक करके जहां जहां जांच होगी, जहां जहां समस्या पाया जाएगा सबका आएगा। आप देख लें, इससे पहले 2 से 3 दिन पहले सरस्वती पूजा से 1-2 दिन पहले आप जाइएगा, मैं वीडियो बनाया था जिसमें कि वहां नालंदा का जो दिया गया था वो है और ये औरंगाबाद का है। बहुत सारा जिला में अभी जाँच प्रोसेस में है, वहां भी जाँच होता है तो आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जाइएगा TRE 1 में भी जो बहुत लोग एंशिएंट रखे थे और उसके बाद हिस्ट्री उनका था, यानी कि दोनों उसको हिस्ट्री में काउंट करके उन लोगों को भी हटा दिया गया। आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं लेकिन 9th-10th में यदि आपका सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप बाद में बाहर हो जाएगा। वो लोग 2-2 माह का वेतन भी उठा लिए थे। तीसरा बात आपसे बता दें, जो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि सर एस्टेट का क्या हुआ, एस्टेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, तो 19 के बाद उस पर विचार हो सकता है। बहुत सारे लोग अटेम्प्ट को लेकर परेशान है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट किया जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे, जैसे आप 1 to 5 दिए हैं पहली बार और उस समय आप बीएड थे तो वो आपको नहीं काउंट होगा। जो विद्यार्थी 1 to 5 इससे पहले दिए तो उनका एक अटेम्प्ट डीएलएड वाले, फिर दिए तो दूसरा अटेम्प्ट काउंट होगा, इस बार देंगे तो तीसरा अटेम्प्ट काउंट होगा। जो 6 to 8 केवल दिए हैं, अभी एक अटेम्प्ट हुआ है, अगला इस बार देंगे तो दूसरा अटेम्प्ट उनका काउंट होगा। जो 9th-10th दिए हैं यानी एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट दे दिए तो तीसरा इस बार काउंट होगा। यानी कि अलग अलग जो 11th-12th दिए हैं उनका काउंट होगा। यानी कि 1 to 5 3 बार देना है, 6 to 8 3 बार देना है, 9th-10th 3 बार देना है, 11th-12th आपको 3 बार देना है जो मौजूदा नियम है उसके अनुसार। लेकिन इसमें अभी नियोजित शिक्षक लोगों को 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, आपका भी अटेम्प्ट बढ़ेगा, इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्या करें। तो लास्ट अटेम्प्ट है तो आप आवेदन करिए। आवेदन से अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, इस तरीका से अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा। तो यदि आपका सीटेट में कम अंक हैं, आप अदर स्टेट से हैं, आवेदन में कोई रोक नहीं है। जिस तरीका से महिला वाला देखकर आवेदन कर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे, जब उनका रिजल्ट आ गया तो बोल रहे थे आपको मालूम नहीं है, आप बता रहे थे कि 90 अंक चाहिए। फिर जब फाइनल हुआ, जब ज्वाइनिंग हो गया, उस समय भी वो लोग बोल रहे थे कि आपको 90 अंक लाना था, मेरा तो 86 पर हो गया, 85 पर हो गया, 87 पर होगा, 89 पर हो गया। और आज देखिए वो नोटिस आपके सामने है। तो इस तरीका से 90 अंक आप लाए हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट की महिला है, पुरुष है, विकलांग है, कुछ भी है तो। और एक बात बता दें, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आगे अब क्या करना चाहिए, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट